हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम। ये है अपनी इंग्लिश की क्लास और इंग्लिश की क्लास को कैप्सूल सीरीज के तहत अपन चलाएंगे, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर की समरी पढ़ेंगे और फिर उसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। प्रोज सेक्शन में से, पोइट्री में से उसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग अपन कंप्लीटली तैयारी करने वाले हैं। और दोनों जो किताबें हैं, अपनी बुक्स हैं, बुक्स कंप्लीट करके हम ग्रामर भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ अपना जो कंपोजिशन वाला पार्ट है उसको भी करेंगे, शॉर्ट कंपोजिशन और लॉन्ग कंपोजिशन। तो कंप्लीटली ये आपकी सीरीज चलेगी और एवरीडे ये आपको सीरीज मिलेगी बच्चों शाम को 7:30 बजे। उससे पहले 7 बजे की अपनी जो क्लास होती है पॉलिटिकल साइंस की, वो खत्म होते ही ये क्लास शुरू हो जाएगी और ये क्लास खत्म होते ही नेक्स्ट 8:30 बजे अपनी अगली क्लास शुरू हो जाएगी। तो आइए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों कि जो अपना चैप्टर है द रैट रैप, जिसके राइटर हैं सल्मा लेगरलॉफ, इसकी समरी पढ़ेंगे। फिर अपन इसकी व्याख्या और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस इसमें हम करेंगे और जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट जो इसकी सीरीज रहेगी, इसका पार्ट जो 2 रहेगा, उसमें हम कंप्लीटली करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में ओवरऑल कि ये क्या है। कंप्लीटली मैं आपके लिए आपको जो है इसके कंप्लीट जो ये नोट्स हैं वो अवेलेबल करवाऊंगा। इसकी पीडीएफ में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो हम इसकी खाली समरी केवल पढ़ेंगे, कंप्लीट डिटेल स्टडी नहीं करेंगे। समरी पढ़ने से एक ओवरव्यू आपको समझ में आएगा टोटली इस चैप्टर के बारे में कि ये चैप्टर आखिर है क्या, क्या कहता है इसमें। चलो शुरू करते हैं। द रैट ट्रैप। अब जैसा कि नाम क्या है, रैट ट्रैप का अर्थ होता है बच्चों चूहेदानी, राइट। रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। इक्विपमेंट्स फॉर कैचिंग रैट्स, मतलब एक यंत्र, एक ऐसा सिस्टम जिसमें चूहे पकड़े जाते हैं। तो कन्वेज एन यूनिवर्सल मैसेज, एक सार्वभौमिक संदेश देता है। हमें एक शिक्षा मिलती है इस चैप्टर से, द रेड ट्रैप चैप्टर से। और राइटर अगर पूछा जाता है बच्चों, ध्यान रखना, इसके लेखक हैं सल्मा लेगरलॉफ। द ऑथर बिलीव्स दैट द इसेंशियल गुडनेस इन अ मैन कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। इस पाठ के जो लेखक हैं सल्मा लेगरलॉफ, ये मानते हैं कि इसेंशियल गुडनेस का मतलब होता है आवश्यक अच्छाई, है ना, आवश्यक अच्छाई। तो किसी भी इंसान में आवश्यक अच्छाई जो है वो किसी भी इंसान में जगाई जा सकती है। इन अ मैन कैन बी अवेकन्ड, अवेकन का मतलब होता है जगाना, कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, आपसी समझ और प्यार स्नेह के माध्यम से किसी भी इंसान के भीतर हम एक अच्छाई का भाव जगा सकते हैं। अगर कोई इंसान बुरा है तो उसे अच्छा कैसे बनाया जाए, अगर हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अगर हम उसके साथ गुड बिहेवियर ट्रीट करेंगे तो निश्चित रूप से वो बुरा आदमी भी हमारे लिए भला बन जाएगा या किसी के लिए भी वो भला आदमी बन जाएगा। तो ये है इस चैप्टर का मुख्य संदेश। अगर मान लीजिए यहां से प्रश्न बनता है कि व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ दिस चैप्टर द रैट ट्रैप, ये जो द रैट ट्रैप चैप्टर है इसका मुख्य मैसेज क्या है ना। तो ये मुख्य मैसेज हमें बताना है कि गुडनेस इन अ मैन कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं या अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, एंड लव, तो आपसी समझ और प्यार के माध्यम से किसी भी इंसान में हम एक प्रेम जगा सकते हैं, उसमें अच्छाई जगा सकते हैं। ये रहेगा इसका मेन मैसेज। नेक्स्ट क्या है कि द एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी शोन बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर एडला विल्मेंसन। आयरन मास्टर की जो लड़की थी जिसका नाम है एडला विल्मेंसन, उस एडला विल्मेंसन के द्वारा दिखाया गया, शोन का मतलब होता है दिखाना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, हॉस्पिटलिटी एंड काइंडनेस, जो एक अच्छाई, एक दयालुता पूर्ण व्यवहार और उसकी जो आवभगत की गई थी, अपने घर में उसे ठहराना, उसको अच्छे कपड़े देना, उसको अच्छा खाना देना, उससे कोई काम नहीं करवाना, उसको बहुत अच्छे तरीके से सारी सुविधाओं का उपभोग करने का अवसर देना, ये हॉस्पिटलिटी थी। तो ये जो व्यवहार किया गया उस एडला
विल्मेंसन के द्वारा वो क्या करती है, अवेकन्स बेसिक ह्यूमन गुडनेस इन द पेडलर। ये व्यवहार उस पेडलर के भीतर, पेडलर मीन्स वो जो घुमंतु व्यक्ति जो रैट ट्रैप्स बेचा करता था, उसके भीतर ये जो मानवीय अच्छाई है उसको जगाया गया। अवेकन का मतलब होता है जगाना। तो इस किसने जगाया, उस एडला विल्मेंसन के गुड बिहेवियर ने। नेक्स्ट क्या है, द स्टोरी ऑल्सो हाईलाइट्स दैट दिस वर्ल्ड इज अ बिग रैट ट्रैप। साथ ही साथ एक और संदेश है, एक और मैसेज है इस पूरी स्टोरी का, वो ये है कि दिस द होल वर्ल्ड, ये पूरा संसार जो हम देखते हैं जिसमें हम रहते हैं, है ना, हमारे आसपास की सारी चीजें, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे अधिकार में जितनी भी चीजें हैं, संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं, ये क्या है, ये एक रैट ट्रैप है, एक चूहेदानी है, ये पूरा वर्ल्ड। और ये सारी चीजें हमें आकर्षित करती है कि हम इस रैट ट्रैप में फंसें, है ना, हम इस प्रलोभन में फंसें, ताकि हम इस दुनियादारी के झमेले से बाहर नहीं निकल सकें। तो ये स्टोरी क्या कहती है, ये इस बात पर जोर देती है कि ये संपूर्ण संसार एक चूहेदानी है, एक बड़ी चूहेदानी है। जैसे चूहे को हम पकड़ने के लिए चूहेदानी के भीतर कुछ चीजें डालते हैं, रोटी डालते हैं, कुछ खाने पीने की चीजें डालते हैं, जो चूहा खाता है, पसंद करता है, वो चीज हम डालते हैं। क्यों, हम जानते हैं कि चूहा खाने के लिए उसके अंदर जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा, वो अंदर फंस जाएगा और हम उसे दूर ले जाके छोड़ देंगे। तो इसी तरीके से ये पूरा वर्ल्ड जो है ना, इसमें ये सारी चीजें ना, ये इंसान को अगर कोई प्रलोभित है, अगर लालची है, तो उसे फंसाने के लिए ईश्वर ने ऐसे क्रिएट करी है। नेक्स्ट क्या है, रिचेज एंड वेल्थ ओनली टेम्प्ट एंड ट्रैप अस इन। ये सारी जो रिचेज हैं, सुख सुविधाएं, धन संपत्तियां हैं और वेल्थ है चारों तरफ हमारे, ये हमें टेम्प्ट करता है। टेम्प्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, प्रलोभित करना, प्रलोभित करना, आकर्षित करना। एंड ट्रैप का मतलब होता है जाल में फंसाना, है ना, जाल में फंसाना। तो ये हमें क्या करता है, ये हमें जाल में फंसाता है। तो हमें क्या करना है, इससे बचने का उपाय करना चाहिए। ये हमें इससे एक मैसेज मिलता है। नेक्स्ट चलिए भाई अब शुरू करते हैं। अब ये जो चैप्टर है पूरा, जैसा कि हमने पहले भी, आपको याद होगा, जो हमने चैप्टर पढ़े थे उसको हम सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, ताकि हमें टोटल जो स्टोरी होती है या जो चैप्टर होता है वो इजीली हमें समझ में आ जाए। तो इस उसी टाइप से हमने इस पूरे चैप्टर द रैट ट्रैप रिटन बाय सलमान लेगरलॉफ, हमने इसे भी डिवाइड किया है अलग अलग सेक्शन में। और हमारा फर्स्ट सेक्शन है सेलर ऑफ स्मॉल रैट ट्रैप्स। शुरुआत करते हैं कि चूहेदानी बेचने वाला एक व्यापारी, एक सेलर, एक बेचने वाला, व्यापारी तो नहीं कहेंगे हम उसे, क्योंकि व्यापारी तो बड़ा होता है, ये तो छोटा मोटा काम करता था, चूहेदानियां इधर उधर से वायर बिनता था, वायर से बनाता था और बेचता था। Once upon a time there was a man who went selling small rat traps of wire. एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जो वायर से बनी हुई, ध्यान रखना यहां से प्रश्न बनेगा कि वो रैट ट्रैप जो बनती थी वो किससे बनती थी, तो वो वायर से बनती थी। तो वायर से बनी हुई रैट ट्रैप्स को, चूहेदानियों को, कैसी छोटी छोटी रैट ट्रैप्स, स्मॉल रैट ट्रैप्स को सेलिंग करता था, बेचता था। कौन, एक मैन। तो एक बार की बात है कि एक आदमी था जो वायर से बनी हुई चूहेदानियों को बेचा करता था। एक एक लाइन से एक एक प्रश्न बन सकता, इसलिए ध्यान से बड़े धैर्य के साथ सुनते जाइए, समझते जाइए। He made them himself। अब प्रश्न एक और बन सकता है कि who made them, कौन बनाता था उन रैट ट्रैप्स को। तो वो जो पैडलर था, वो रैट ट्रैप सेलर था, वो he himself made the rat traps, वो रैट ट्रैप्स खुद बनाता था। एंड नेक्स्ट, द बिजनेस was not profitable। प्रॉफिटेबल मीन्स कि ज्यादा लाभदायक नहीं था। इसका जो ये बिजनेस था, क्या बिजनेस था, रैट ट्रैप्स को सेलिंग करना, ये ज्यादा मुनाफा वाला इसका जो व्यापार था वो नहीं था। अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिटेबल मीन्स उससे ज्यादा विशेष लाभ नहीं होता था। तो देखो ये जो रैट ट्रैप आपने बच्चों देखी होगी, चूहेदानियां अगर किसी ने नहीं देखी तो अलग अलग प्रकार की होती है, उसमें से एक प्रकार ये होता है। और ये चूहा जैसे ही इसके अंदर ये दरवाजा होता है, यहाँ से अंदर घुसता है, जैसे ही चीजें खाने के लिए अंदर घुसता है, उसी समय ये दरवाजा क्लोज हो जाता है और फिर भाई ये इसके अंदर जो है वो आराम से रहना शुरू करता है। फिर हम उसे दूर ले जाके छोड़ देते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सो ही हैड टू रिजॉर्ट का मतलब होता है उस पर प्रेशर था, उस पे बाध्यता थी, उसको मजबूर होना पड़ा। किस बात के लिए? ही हैड टू रिजॉर्ट यानी फोर्स टू बोथ, दो चीजों पर उसे निर्भर रहना पड़ा, दो चीजों पर उसे बाध्य होना पड़ा। वन इज द बेगिंग, एक था भिक्षा मांगना। क्यों भिक्षा मांगना? क्योंकि इनकम नहीं थी, प्रॉफिट नहीं होता था जो काम वो करता था उससे, तो उसे कभी कभार चीजें मांग करके अपना गुजारा चलाना पड़ता था। एंड पीटी थैप्स, और पीटी का मतलब होता है भद्दा, स्मॉल, छोटा, छोटी मोटी चोरियां भी करता था। क्यों? क्योंकि अगर मांगने से भी कोई नहीं देगा, इनकम नहीं होगी, तो आदमी क्या करेगा? जहां भी उसे चीज मिलेगी उसे चुरा लेगा। तो अब ये इसका काम क्या था? यहां से भी प्रश्न बनेगा, और प्रश्न तो एक एक लाइन से बनेगा। हमने इस तरीके से इस चैप्टर को तैयार किया है कि जहां जहां से प्रश्न बनना था वहां वहां से हमने लाइन उठा ली है। आपको ऐसे बार कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट अगर आपने समरी पढ़ ली तो बच्चों गारंटी है कि आपके जितने भी एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे वन लाइनर क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे बड़े प्रश्न बनेंगे, कंप्लीटली आप इसके आधार पर लिख सकते हो अगर आपने ढंग से इसे पढ़ लिया तो देखो क्या होता था कि वो चोरियां करता था, छोटी मोटी चोरियां करता था, भिक्षा मांगता था। अगर प्रश्न बनता है कि व्हाट वाज द बिजनेस ऑफ द रैट ट्रैप सेलर, तो पहला तो ये था कि ही सोल्ड रैट ट्रैप्स, वो रैट ट्रैप्स बेचता था। एंड देन he had to resort on begging and small thefts या पीटी thefts आप लिखेंगे। नेक्स्ट, his clothes were rags का मतलब होता है चीथड़े, बच्चों फटे पुराने, ओल्ड टॉर्न क्लॉथ्स है ना, फटे पुराने। तो उसके फटे पुराने कपड़े होते थे, भद्दे कपड़े होते थे और रैग्स थे। एंड हिज चीक्स वर संकन, गाल उसके अंदर घुसे हुए थे, है ना, पिचके हुए थे। हॉलो एंड फॉलिंग इनवर्ड, अंदर की तरफ गए हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखों से स्पष्ट रूप से भूख झलक रही थी। मतलब ऐसा था, गरीब आदमी था, भूख दिखाई दे रही थी कि इंसान भूखा है, उसकी आंखों से ऐसा झलक रहा था। अब देखो ग्लीम, यहां से प्रश्न बनेगा, ध्यान रखना। ग्लीम का मतलब होता है चमकना, है ना, ग्लीम का मतलब होता है चमकना। तो यहां से जो भूख थी ना वो उसकी आंखों से स्पष्ट रूप से चमक रही थी। चमकना मतलब झलकना, दिखाई देना, तो उसकी आंखों से भूख स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। एंड हिज लाइफ वाज सैड एंड मोनोटोनस, और उसका जीवन बहुत ही दुखी भरा था, सैड था, उदास था। मोनोटोनस का मतलब होता है उबाऊ था, डल था। नॉट वेरी हैप्पी, ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी, ही वॉज नॉट एनी, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं, उसकी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं थी। लाइफ कैसी थी? मोनोटोनस थी, उबाऊ थी, थक चुका था, परेशान था जिंदगी से। एंड नेक्स्ट है बच्चों कि द होल वर्ल्ड अ रैट ट्रैप। अब देखो जो फर्स्ट सेगमेंट था हमने किया था, वो क्या किया था? हमने ये किया था कि रैट ट्रैप सेलर, एक रैट ट्रैप बेचने वाला, चूहेदानी बेचने वाला, हमने उसके बारे में जान लिया कि वो कैसा था, उसका जो पूरा उसका कॉम्प्लेक्शन हमने देख लिया। दुबला पतला आदमी था, गाल उसके पिचके हुए थे, भूख उसकी आंखों से झलक रही थी, काम क्या करता था, बिजनेस क्या था उसका, कि वो रैट ट्रैप सेलिंग करता था। दैट वाज नॉट प्रॉफिटेबल, एंड देन ही हैड टू रिजॉर्ट ऑन बेगिंग एंड पीटी थैप्स, मतलब छोटी मोटी चोरियां करता था। तो ये सारी चीजें हमने जान ली। नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है वो ये है कि द होल वर्ल्ड अ रैट ट्रैप, ये पूरा संसार जो है ना ये एक चूहेदानी है, ऐसा आइडिया उसके दिमाग में आया। बट बच्चों टाइमिंग की शॉर्टेज की वजह से इस क्लास को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है। तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है इसको नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे, और आप निश्चित रहिए जब हमने शुरू किया है तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, और आगे से कोशिश ये करूंगा कि एक क्लास में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे ताकि एक एक करके हम कंप्लीट करें, और बोर्ड एग्जाम्स जो अपने शुरू होंगे उससे पहले पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करके जो मॉडल पेपर्स हैं बीच
बीच बीच में लेंगे, हालांकि बीच में हम एक एक मॉडल पेपर्स भी करेंगे ताकि पता रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा और किस तरीके से आपको उसे अटेंड करना है। ग्रामर भी करेंगे, कंपोजिशन भी करेंगे। निश्चिंत, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, बस ये रहेगा। तो आज की क्लास में तो इतना ही, लेकिन जो नए बच्चे हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारी क्लासेस का टाइमिंग रहता है सुबह 6 बजे हिंदी की क्लास मिलती है बच्चों, हिंदी अनिवार्य की क्लास रहती है। उसके बाद सुबह 7 बजे हिंदी साहित्य की क्लास रहती है। उसके बाद शाम को 5 बजे इतिहास की क्लास रहती है। उसके बाद 7 बजे शाम को बच्चों रहती है राजनीति विज्ञान की अपनी क्लास। उसके बाद 7:30 बजे इंग्लिश की क्लास रहती है और 8:30 बजे रहती है बच्चों अपने ज्योग्राफी की क्लास। तो ये है अपना क्लासेस का टाइमिंग। और अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो ओनली 99 रुपीज़ में हम आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं इन सारे सब्जेक्ट्स का। आप चाहो तो हिंदी का ले सकते हो, हिंदी साहित्य का, हिस्ट्री, राजनीति विज्ञान, इंग्लिश, जो भी आपको कोर्स चाहिए ओनली 99 रुपीज़ में। और इसमें हम चैप्टर वाइज आपको नोट्स अवेलेबल कराते हैं। इसके साथ ही साथ आपको हमारे जो वीडियोज़ होते हैं चैप्टर वाइज वो आपको इसमें मिलते हैं। इसी में आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज में टेस्ट देने के बाद आपके टोटल जो आपकी रैंक बनती है वो आपको पता चल जाएगी, आप कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, आपसे आगे कितने बच्चे हैं, और आप इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं इस टेस्ट को दोबारा तिबारा दे करके। और इसी में आपको MCQs टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो भी आपको मिलते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट कोर्स है। इसके अलावा 11 रुपए की हमारी टेस्ट सीरीज है, 11 रुपए के हमारे नोट्स हैं। ओनली नोट्स अगर आप चाहते हैं तो 11 रुपए में। हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी के अगर मॉडल पेपर्स चाहते हैं तो ओनली 29 रुपीज़ में 10 मॉडल पेपर्स की PDF आपको मिलेगी। तो ये रहेगा टोटल। और नंबर आप नोट कर लीजिए, अगर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है बच्चों हमारा 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा, हमारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। कैसे लगी आपको ये क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।